See, now see friends, this is cuboid. Now first we define the cuboid. You can see here, this is a cuboid. This is shape of cuboid. Now you can see here, this is the shape of cuboid. You can understand it. What is the difference between cube and cuboid? In cube, all sides are equal, but in cuboid, sides are different. Maybe two sides are equal, but if all sides are equal, then this forms cube. If sides are not equal, then this is a cuboid. Okay, तो क्यूबॉइड है, दिस इज फॉर्म बाय द, इसमें भी सेम थिंग होगा. टोटल फेस कितने होंगे इसमें भी? टोटल फेसेस एक क्यूबॉइड में भी क्यूबॉइड में भी 6 होगा. एक इसके अपोजिट 2, फिर 1 इसके अपोजिट, फिर 2, फिर दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम. अगेन टोटल्स कितने फेस होंगे? 6. सेकेंड केस कितने एजेज होंगे? टोटल एज आपको पता है, इधर दिस 4, इधर 4 इसके मिरर, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एजेज हो गया. वर्टिस पूछा जाए, दिस इज वर्टिस, तो 4, 4, 8 टोटल वर्टिसेज 8. Now this is formed by the rectangle. This is not a square. Suppose this is length, this is height, this is width. So this is also rectangle. Which area is? This is rectangle. Rectangle of area. I mentioned earlier you how to find the area of rectangle. L into width. Width here is height. You can say. और again if we give here, अगर हम इस rectangle को रखते हैं तो अगेन क्या होता है, कितने फेस बनता है? देखिए, जो भी वर्टिकल फेस होगा इस बोर्ड के, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल फेस. तो अगेन फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटरल फेसेस या लेटरल सरफेसेस बोलें. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे भी 6 हो जाए, 4 हो जाएगा. अब 4 तो यहाँ बट होगा, लेकिन सभी की एरिया क्या होगा? अलग अलग होगा. यहाँ पे 2 का सेम होगा, ये और ये. अगेन दिस, क्योंकि जो आमने सामने की होगा साइड, फेस, वो क्या होगा? आपस में एरिया इक्वल होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये L है तो ये भी H. दिस इज L, दिस इज ऑल्सो H. हियर दिस इज H, दिस इज विड्थ. हियर ऑल्सो दिस इज विड्थ. हियर इज दिस इज H. तो अगर हम इसमें क्या हो जाएगा लिखेंगे तो 2 इंटू LB. आप देख LB नहीं रखें यहाँ पे, L एक फेस इसका अगर फाइंड करेंगे तो L इंटू H लिखेंगे इसका एरिया, क्योंकि ये लेटरल आएगा तो L इंटू H. और ये 2 होगा, एक इधर एक इस साइड, तो इधर 2 बना दिए. अगेन फिर B इंटू H लिखेंगे, दिस इज, तो B इंटू H हो गया. तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया एक क्यूबॉइड का. अगर टोटल पूछे जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यू कैन सी 4 तो ये हो गया लेटरल सरफेस, और एक टॉप हो जाएगा, एक बॉटम हो जाएगा. तो आप इसमें क्या करेंगे? 2 इंटू LB प्लस BH इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यू कैन सी दिस इज LH BH प्लस. नाउ फ्रेंड्स सी हियर व्हाट इज रिमेनिंग. जब हम L और H ले लिए, B और H ले लिए, अब क्या बचेगा? ये L और दिस इज B, तो L इंटू B. अब इसको ऐसे भी लिख सकते 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा. तो यू कैन सी हियर लेटरल सरफेस एरिया तो 2 इंटू LH प्लस BH. अब देखिए H और B में डिफरेंस, आप जिसको नोटेशन दे देंगे H तो वो H का काम करेगा, जिसको B देंगे उसको B. अब ये आप पे डिपेंड करता है. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LH LB प्लस BH इंटू LH प्लस LH. ओके, टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूबॉइड का ये हो जाएगा. अब रहा एक सिर्फ को क्या चीज़? वॉल्यूम आपका बचा. तो वॉल्यूम कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूब नहीं क्या है? क्यूबॉइड.
तो क्या देखिए क्या होता है कि बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज ए रेक्टेंगल, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा कि एच, तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो क्या लिखेंगे एल बी एच। तो वॉल्यूम जो एक क्यूबाइड का होता है वो एल बी एच होता है। अब मैं इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, ओके, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ये 13.1 है, ओके। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि 2 क्यूब्स है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ज्वाइंट कर दिया, आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द surface area of the resulting cuboid, ओके। क्या है, रिजल्टिंग क्यूबाइड जो बनेगा उसका। तो फ्रेंड्स ये क्या है, 2 क्यूब्स है, प्रत्येक की वॉल्यूम कितने हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसको ज्वाइंट कर दिया इंड टू इंड। उसके बाद पूछ रहा है कि इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालने, रिजल्टिंग जो क्यूबाइड बनेगा। जैसे देखिए ये 2 क्यूब है, ओके, दोनों का क्या है वॉल्यूम सेम है, कितने कितने दिया हुआ है, ईच का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या बोला जा रहा है कि इंड टू इंड इसको ज्वाइंट कर दिया गया, तो ज्वाइंट कर दीजिए इसको, और जब ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या क्यूबाइड बन जाएगा। क्यों इसको क्यूबाइड बोला जा रहा है, यू कैन सी हियर कि जब इसको एक ऑब्जेक्ट बना, पहले ये 2 क्यूब था, अब दोनों मिल के क्या हुआ एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जब मैं एक ऑब्जेक्ट इसको बनाने जा रहा हूँ तो अब देखिए इसका जब बन जाएगा तो एक क्या होगा, इसका जो ए है ये, तो ये भी ए था पहले, ये भी ए था, ये भी ए, क्योंकि ये क्या था क्यूब था, तो क्यूब की सभी साइड क्या होता है इक्वल, हाइट भी इक्वल। तो अब ये दोनों क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा आपका, तो ये क्या होगा अब ये इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज होके ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि ए और ए 2a। अब यहाँ पे देखें इसकी हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हाइट में ऐड नहीं किया गया, इसकी विड्थ में कोई चेंजिंग नहीं, बट इसकी लेंथ में क्या होगा चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होगा, ए ये था, ए ये भी है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 2a हो गया। इसलिए बोला जा रहा है आपको कि ये क्या एक फॉर्म कर रहा है, एक क्यूबाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देख लिए कि कैसे है। अब इसका देखिए आपको एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं जब वॉल्यूम क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इच क्यूब का, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए क्यूब का, ए क्यूब 64, ए बराबर क्या होगा फ्रेंड्स 64 का क्यूब आ जाएगा इधर, तो ये 3 हो गया, इसका कितने से निकलेगा 3 ट्रिपल जो होगा एक उसके लिए निकलेगा, तो आप इसको 4 4 लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, क्योंकि 6 4 4 64, 4 को 3 ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आएगा। तो इस 3 के लिए 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके अंदर क्या है 3 है, तो इसके लिए 3, अगर रूट रहता तो 2 पे निकलता था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसके 3 के निकालेंगे, ठीक है, तो ये 4 होगा। अब क्या हुआ आपका साइड निकल गया क्यूब का। अब मैं क्या करता हूँ इस क्यूब को जब ऐड किए तो आपका क्यूबाइड बन गया, और जब क्यूबाइड आपका बन चुका है तो इस फॉर्म में बन गया आपका, देखिए फिगर आप, दिस इज ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दें आप दिस, ओके। पहले ये ए था, ये भी ये होगा, ये भी, बट अब जब 2 को ज्वाइन किए आपने, ये 2 का ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान देंगे आप, इस 2 को क्या किए ज्वाइन कर दिए, तो ये पहले ए था, ये भी ए था, तो अब ये क्या बढ़ के हो गया 2a हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना निकाल चुके थे हम लोग 4 सेंटीमीटर, अब ये टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप देखें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है एल बराबर क्या ले लेंगे 14 नहीं ये होगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 निकाले हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा एल बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर 4 ही रहेगा, एच बराबर 4 रहेगा, क्योंकि इसको बी मान लें तो 4, एच मान लें तो 4, तो एच और बी में कोई चेंजिंग नहीं आया क्यूब 2 क्यूब को ऐड करने से।
तो अब क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है बी एच प्लस एल एच। ओके, अब यहाँ पे रखते जाएं वैल्यू आप, एल बराबर 8, बी बराबर 4, 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। अब यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए कितना 32, 16 प्लस 32। अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2246 80 और टोटल आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स मैं यहीं पे आज एंड करता हूँ। टोटल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल के मुझे कमेंट करेंगे कि कितना इस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड होगा लेटरल सरफेस एरिया इसका फाइंड करके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय, नाइस डे।